हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस। ये केस है ब्रेस्ट अल्सर का। इस पेशेंट की एज होगी 70 ईयर ओल्ड और इस बुजुर्ग बीबी को मेरे पास लाया गया उसके लड़के के द्वारा। इस पेशेंट इसको प्रॉब्लम शुरू हुई थी 6 मंथ पहले। 6-7 मंथ हो गए थे इसको प्रॉब्लम शुरू हुए, लेकिन ये बीबी किसी के पास मेडिसिन लेने नहीं जाती थी। तो जब इसकी कंडीशन काफ़ी वर्स हो गई तो बेटा उसको डॉक्टर्स के पास लेके गया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें तो ये ब्रेस्ट कैंसर लगता है, आप इसको कैंसर हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन वो बुजुर्ग बीबी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी और उसका लड़का मेरे पास ले आया उसको ज़बरदस्ती। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने बताया कि इससे मुझे पेन होती है इसमें और जिससे मुझे रात को नींद नहीं आती, पस और ब्लड निकलता रहता है इन जख्मों से। तो मैंने कहा क्या चाहते हो आप? तो उसने बताया कि ठीक हो जाए। और मैंने कहा कि आप डॉक्टर्स के पास मेडिसिन लेने क्यों नहीं जाते, जैसे आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि डॉक्टर्स तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे डर लगता है उनके पास जाने से, मैं नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। तो मैंने उसको मेडिसिन दी हायोसाइनस 36-200 1 मंथ में कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। तो एक दिन उसका लड़का फिर मेरे पास आया तो उसने बताया कि हम क्या करें कि उसकी कंडीशन तो वर्स है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा केस टेकिंग करते हैं, बात कराओ मेरी उस पेशेंट के साथ, तो हम देखते हैं और मेडिसिन। तो मैंने उनके साथ बात की तो उसने मुझे बताया कि ये ठीक नहीं है, इसमें पेन हो रही है, आप मेडिसिन दीजिए। कुछ ज़्यादा रिमार्केबल वो बता नहीं पाई जिसके बेसिस पे मैं मेडिसिन दे सकती। तो मैंने उस लड़के के साथ बात की कि तुम ही बताओ उसका बीबी का बिहेवियर कैसा रहता है घर में। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब ये हमेशा बोलती रहेगी मेरे साथ मेरा बाबा है, मेरे साथ मेरा बाबा नानक है, मेरे साथ बाबा नामदेव है और मेरे साथ मेरी माँ है। इसकी एज 70 ईयर ओल्ड है और उस लड़के ने बताया कि जब ये 2 साल की थी तब इसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो बच्ची थी उस टाइम। लेकिन अब वो कह रही है कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे सपोर्ट करती है और मुझे कहती है तेरे को कुछ नहीं हुआ, और वो मेरे हमेशा साथ रहती है। और दूसरी बात उस लड़के ने बताया कि ये सूट बहुत लेती है और 5-5, 6-6 सूट लेगी, स्टिच करवाएगी और उनको पहनती भी नहीं है, 1-2 बार पहनती है फिर और ले लेती है। ऐसे ही वो बहुत बड़ी कलेक्शन करती है सूट्स की। और दूसरा वो बर्तन, बड़े बड़े बर्तन को इकट्ठा करती है, जैसे ब्रास के बर्तन हैं, बड़े बड़े बर्तन वो इकट्ठे करती है, बाजार जाती है, ले आती है। और हम बोलते हैं कि तू इतना पैसा खराब कर रही है, क्या फ़ायदा, हम इनको कहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन ये नहीं रुकती, इसको बहुत आदत है ऐसे बर्तन इकट्ठे करने की। मैंने कहा और उसने बताया कि ये मेरी वाइफ के साथ, मीन्स कि ये लेडी अपनी जो डॉटर इन लॉ है उसके साथ बहुत झगड़ा करती है, उसको कर्सिंग करती है, उसको बोलती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है और उससे बद्दुआएं देती है कि तेरी वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ, और कहती है तुम मुझे मार दो और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। और वो ऐसे झगड़ा करती रहती है। और मैंने इन सभी बातों को सुन के उस केस को एनालिसिस किया तो मैंने उस लेडी को मेडिसिन स्टार्ट की स्ट्रामोनियम 30, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला।
36 to 100 1M तक दिया, और जिससे धीरे धीरे रिकवरी चलती रही। जब भी रिकवरी रुकती तो हम मेडिसिन रिपीट करते, और एंड पे स्टमोनियम 0/1 की सिंगल डोज दी, और उसके बाद से ये फुली रिकवर कर गई है, जो मैं आपको दिखाऊंगी ये फॉलो अप की पिक्चर्स, और जिसमें ये पूरी तरह से कवर हो गया केस। और मैंने रूब्रिक्स लिए, डिल्यूजन कम्युनिकेट विथ गॉड, collect many things, or talking dead peoples with, or carry desire to abuse, cursing, इन सभी रूब्रिक्स में स्टमोनियम रेमेडी है, और जिसने इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक किया। और जैसे ये केस आपने देखा, इस केस को हैंडल करने में होम्योपैथ्स को भी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम जो डायग्नोस है, हम जो पेशेंट की कंडीशन है, डॉक्टर जिसको देख के पैनिक हो जाते हैं, कई बार हम सही मेडिसिन को सेलेक्ट नहीं कर पाते। और मैं सभी डॉक्टर्स को कहना चाहती हूँ कि आप डिजीज़ के डायग्नोस पे मत जाइए, पेशेंट की कंडीशन पे मत जाइए, पेशेंट को सुनिए, पेशेंट क्या बोलता है, क्या उसकी प्रेजेंटेशन है, वो उसकी वर्शन क्या है, आप उस पर फोकस करिए। आप वो पेशेंट कहाँ से परेशान हो रहा है, आप उसको कंसीडर करके मेडिसिन दीजिए। और ये बीमारी की होम्योपैथी में कोई वैल्यू नहीं है। बीमारी फीवर से लेके कैंसर तक हो सकती है, लेकिन उसकी जो पेशेंट को सुन के अगर सही मेडिसिन सेलेक्ट होती है तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप इन सभी रूब्रिक्स को जो मैंने आपको बताए, आप इसको प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। जब हम ऐसे केस देखते हैं तो हमारे मन से जो डॉक्टर हैनेमन है उनके प्रति बड़ी ग्रेटिट्यूड फील होता है कि उन्होंने हमें जो ऐसी पैथी दी जिससे हम ऐसे केसेस को ठीक कर पा रहे हैं। और आगे डॉक्टर ML सहगल सर को ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने हमें ऐसा जो रास्ता दिखाया, जो हमारा जो मेंटल जो माइंड सेक्शन है रेपर्टरी का, उनको एक्टिव किया, और उसको यूज़ करके हम ऐसे केसेस को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस रख रहे हैं। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है ऐसे केसेस को हैंडल करना और उनको मैनेज करना। थैंक यू डॉक्टर ML सहगल सर, सहगल स्कूल्स, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिया और हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया, और हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती ऐसे केसेस को हैंडल करने में। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हार्ड वर्क करिए, आप डॉक्टर ML सहगल की बुक्स पढ़िए और इन रूब्रिक्स को समझिए और प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। और जो पेशेंट, जो आम पब्लिक जो मेरी वीडियो सुन रही है, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप होम्योपैथ्स पे ट्रस्ट करिए, उनके साथ कोऑपरेट करिए। हमारे जो होम्योपैथी सिस्टम है, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है अगर आप कोऑपरेट करोगे। एक होम्योपैथ हार्ड वर्क करे और पेशेंट के अटेंडेंट्स कोऑपरेट करें, तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा ले सकते हैं। तो आप सभी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए इन सभी रूब्रिक्स को। ओके, थैंक यू।